अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, एड्स किस किसने फिर रन की, किस किस के क्या क्या रिजल्ट मिले हैं जी। सर मैंने जो रन की थी उसके तो काफी महंगा पड़ रहा है सर मुझे 1 लाख। कितना महंगा पड़ा। सर कोई 4-5 रुपए पड़ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 9-9 10-10 रुपए वाले भी हैं। अच्छा फिर खैर है सर, मैं वैसे ही परेशान हो रहा था। फिर कह रहे जब मैंने आपकी सर फैन आधे दिन पे फिर लोकेशन भी चेंज कर दी थी, सिर्फ पाकिस्तान कर लिया था, लेकिन फिर भी वही पड़ रहे थे। मैंने कहा फिर में जब आपका पेज नया होता है, बिल्कुल फॉलोइंग कम होती है, तो तब जो है थोड़ा सा इशू बनता है नए पेज पे, बिल्कुल थोड़ा सा ना अ, आपका जो है ना कुछ फॉलोइंग थोड़ी हो ना पेज पे, तो फिर फेसबुक को इजी रहता है टारगेट करना। अदरवाइज उनको मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा टाइम लगता है फेसबुक के एल्गोरिथम को सेट होने में, कि किन लोगों को टारगेट करना है, कौन से लोग जो हैं मोस्ट एंगेजिंग है आपके पेज के साथ। तो फर्स्ट टाइम जो भी ऐड होती है उसके रिजल्ट कोई इतने अच्छे नहीं मिलते। तो ये कॉमन इशू है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। कल हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक फेसबुक दूसरा यूट्यूब के लिए ऐड लगाई थी, यूट्यूब फॉलोवर के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं उसके क्या रिजल्ट मिले। 1301 थे कि 4 थे। 1304। 1304। 1304 थे। तो ये 1309 हो गए हैं। 5 फॉलोवर बढ़ गए हैं ऐड लगाने से। क्या कहते हैं, अच्छा सर रिजल्ट मिला तेरह है। सौ चार नहीं सर, ये तो मुझसे भी गया गुजरा। और चार ऑर्गेनिक जो है हमारे, जो ऑर्गेनिक है वो वैसे हमारे समझ लें कि जो दिन के हैं फॉलोवर वो 7 या 8 कल थे। जो ऑर्गेनिक रीच थी ना, तो वो समझ लें नॉर्मली 7-8 तो ऑर्गेनिक है विदाउट ऐड। मतलब इतनी फॉलोइंग तो विदाउट ऐड जो है ऑर्गेनिक है। सर वॉच टाइम भी तो कुछ नहीं ये बढ़ा। फेसबुक, सॉरी समझ नहीं आई आपकी, समझ नहीं आई, दोबारा पूछे जी, क्या पूछा आपने। मैं कह रही हूँ वॉच टाइम भी नहीं बढ़ा कुछ भी। वॉच सर टाइम मैं भी कह जो रही हूँ वॉच एवरेज, टाइम भी नहीं बढ़ा। वॉच टाइम तो किसी नहीं ने जो वीडियो तो देखी एवरेज, होगी। जो एवरेज टाइम है ना वही है वॉच टाइम का भी, जो एवरेज जो चलता आ रहा है ना वही है वॉच टाइम भी। वॉच टाइम भी उतना ही है और व्यूज भी उतने ही है। कुछ मतलब कोई फर्क नहीं, ना व्यूज पे फर्क है, ना वॉच टाइम पे फर्क है, ना सब्सक्राइबर पे, सब कुछ सेम है। और अगर ऐड को देखें हम जाके कि ऐड में ऐड ने क्या परफॉर्म किया है, तो ऐड ने जी 5800 ऐड जो है रीच लेके आई है। 6000 लोगों ने ये ऐड समझ लें देखी है। ऑलमोस्ट 6000 लोगों ने ऐड देखी है और 118 लोगों ने इस पे क्लिक किया है ऐड पे। और इसका जो बजट स्पेंड हुआ है वो 205 रुपये स्पेंड हुए हैं एक दिन में। और पर क्लिक जो है, जो लिंक ओपन किया है वो पर क्लिक हमें जो कास्ट उसकी 1.74 पर क्लिक उसकी जो है जी कॉस्ट पड़ी है अप्रोक्सीमेटली। तकरीबन 205 रुपये लगे हैं 118 क्लिक पे, क्योंकि हमने ऐड लगाई थी वो क्लिक पे। तो इन्होंने चार्ज क्लिक पे करना था जितने लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया है। तो उसके बाद जो है ये कास्ट आई है। तो जो ये डाटा है जी, कितने लोगों ने, किस किस एज ग्रुप के लोगों ने क्लिक किया है, जो एंगेजमेंट है, ये टोटल रीच है ना, रीच कितनी है। उसके बाद लोकेशन आ गई है, लोकेशन पंजाब सिंध केपी के इस्लामाबाद टेरिटरी। और उसके बाद बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर गिलगित। तो ये सारे जो एरिया आ गया लोकेशन वाइज। उसके बाद ये ऑडियंस आपको याद है मैंने 18 से 50 लगाई थी कल पाकिस्तान की। तो इस पे जी सब लोग कमेंट करें कि इसमें समझ लें कि 118 क्लिक पे हमें समझ लें एक भी फॉलोअर नहीं मिला। तो उसकी क्या रीज़न है, क्या कहते हैं आप सब लोग। सर उसकी पहली रीजन तो ये है कि मैक्सिमम लोग जो है ना मोबाइल यूज करते हैं, और हमने जो सर वो ट्रिक यूज की थी वो तो डेस्कटॉप के लिए थी ना, लैपटॉप के लिए। नहीं, ये तो नहीं वो पेड मोबाइल पे एड्स भी, वाली लर्न मोर वाली थी। वो जो है वो लिंक जो है वो मोबाइल फ़ोन पे भी काम करता है, लेकिन सर मोबाइल लैक ऑफ फ़ोन ब्राउज़र पे इंटरेस्टेड। काम करेगा, लेकिन एप्लीकेशन अगर ओपन होगी तो एप्लीकेशन पे नहीं करेगा।
सर लैक ऑफ इंटरेस्ट तो है ये। तो सर वो मैक्सिमम तो एप्लीकेशन ही होती है मोबाइल में सर, ब्राउजर पे तो कौन चलाता है? देखिए हाँ जी, मोबाइल फ़ोन में अगर जो है फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें आप क्लिक करते हैं तो नॉर्मली वैसे ब्राउज़र ओपन होता है। कोई ऐड पे अगर क्लिक हम करें तो ब्राउज़र ओपन होता है, वो फेसबुक का समझ लें जिस तरह ब्राउज़र होता है, तो उस ब्राउज़र में जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है, उसमें पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। सर ऑडियंस की टारगेटिंग में शायद कहीं पे इशू होगा, जैसे आप कह रहे थे कि अगर हम ऑडियंस रैंडमली चूज करते हैं तो उसमें से जो सिर्फ कंसर्न होंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो ही जो है आपको कंसर्न पेज को क्लिक करेंगे, अदरवाइज बाकियों को क्या जरूरत है कि उसको आप सब्सक्राइब करें या लाइक वगैरह करें? तो ऑडियंस तो 6,000 लोग आए हैं, 6,000 लोगों में से आपके समझती हैं एक भी 118 क्लिक पे एक भी ऑडियंस कोई ऐसा नहीं आया? सर माइट भी पॉसिबिलिटी है हमारी ऑडियंस जो है वो जैसे कहते हैं इस तरह का क्रिएटिव कंटेंट कम ही मतलब वो उसकी नजरों से गुजरता है। ठीक है जी, और कोई जी, और कोई कुछ बताए? सब लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करें कि इंसान सबसे ज़्यादा जो है अपने फेलियर से सीखता है, सक्सेस से उतना नहीं सीखता। तो क्योंकि फेलियर हमारे माशरे में लोग डिस्कस भी नहीं करते, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं, कि जहाँ पे आप फेल हो तो आप अपनी फेलिंग स्टोरीज भी डिस्कस करें ताकि उससे भी लोग सीखें। ये जैसे समझ लें हमने कल ऐड लगाई थी तो इट मीन इट्स अ फेल ऐड, कि इसमें हमें जो कुछ भी समझ लें कि रिजल्ट जो है जिस तरह हम चाहते थे, जिस मकसद के लिए हमने लगाई थी वो मकसद हमें हासिल नहीं हुआ। हमारा गोल था फॉलोवर लेके आना, तो जो गोल था वो हमें अचीव नहीं हुआ। तो बेशक उस पर एंगेजमेंट जो है वो 6,000 लोग आए हैं, लेकिन हमारा गोल लोगों को एंगेज करना नहीं था, हमारा गोल था फॉलोवर लेके आना। तो जो गोल था वो समझ लें 100% फेल हो गया। तो तो सर बताएं जी हमारे क्या ऐड क्या लगाने रीजन है का तो इसकी? तरीका था। जी। तो सर हमारे ऐड लगाने के तरीके में भी तो कोई मसला हो सकता है, क्या हमने एक दफा उसको चेक किया है कि हम जो करना चाह रहे हैं वहां हो भी रहा है या नहीं, पॉपअप आ भी रहा है या नहीं सर? जी वो मैंने चेक किया, पॉपअप आता है, वो इशू नहीं है। अगर मैं स्क्रीन शेयर करता तो आपको दिखा भी देता। एक मिनट दें, अगर मैं शेयर कर पाया हूँ तो आपको दिखा देता। नहीं सर, मोबाइल पे काइंडली चेक कीजिएगा, मोबाइल पे। जी जी, मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ जी। तो सर मुझे ये भी पूछना था कि हम जो एड्स लगाते हैं तो उसमें मोनेटाइज में प्रॉब्लम तो नहीं आता अगर चैनल को मोनेटाइज करवाना हो तो? नहीं, उसमें मोनेटाइजेशन का कोई इशू नहीं आता। तो अगर गूगल एड से भी लगाएं तो भी नहीं? नहीं, गूगल ऐड से वॉच टाइम नहीं काउंट होगा। गूगल ऐड से वॉच टाइम की अगर ऐड लगाते हैं वो काउंट नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ तो बात हो रही थी कि फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं हो सके। जी जी, फॉलोअर नहीं ज़्यादा हो सके, बताएं कैसे सर ज़्यादा करें? सर उसमें ये भी तो ऑप्शन है ना, देखें जो भी बनाते हैं चैनल, वीडियो बनाते हैं साथ में वो एक रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि नेक्स्ट आपको जो है हर आने वाली खबर का पता लगे। हम में भी कई लोग जो देख लेते हैं लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं करते। अगर हम याद दहानी करा देंगे तो मे बी वो स्पेशलिस्ट इसको करें, फॉलो करें। हमारी ऐड की बात हो रही है, जो ऐड लगाई थी हमने कल उसकी बात कर रहे हैं ओके सर, ओके सर। कि सर ऐड ने हमने रिजल्ट लोगों नहीं को दिए। टारगेट नहीं किया। हाँ जी, टारगेट टारगेट नहीं किया? जी जी। जल्दी जल्दी बताएं, जो जिसके ज़हन में जो चीज़ भी आ रही है। अभी तक असल बात किसी बंदे ने नहीं बताई। सर एड क्रिएटिव जो थी ना वो अट्रैक्टिव नहीं। अट्रैक्टिव नहीं थी? उसमें तो इतने सारे नोट लगाए हुए थे, आपने ऐड देखी नहीं कल? ये देखें, ये ऐड है ना हमारी, तो इसमें तो इतने सारे डॉलर दिखाए हुए हैं।
तो डॉलर में भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे लोगों को तो और क्या अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोगों को अट्रैक्ट नहीं होना, मेहनत नहीं लोगों के करते, हाथ में डॉलर यही तो चाहिए। सारी बात है ना, तो इसी वजह से हाँ, सर वो ये चीज करने सर से ऐड एक लावा दफा कैसे है कि दोबारा हाँ दिखाइए डॉलर तो। आए। सर एक्चुअली ये भी रीजन हो सकता है, हर दूसरे से तीसरे ऐड में ये लोग है जी ऐड। लोग यही बता रहे होते हैं कि आए और पैसा कमाएं, और होता होता कुछ नहीं है, तो लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आम हो चुका है, आई थिंक अच्छा सो। जी, ये ऐड है इस पे जो, अगर अर्न मोर पे क्लिक करें, इस पे जी हो नहीं रहा लर्न मोर। सर आपने इसमें वो कमेंट्स वगैरह हाइड किए हुए हैं या ये ऑटो पे हो जाता है सर? नहीं नहीं, कमेंट यहाँ पे तो वो आएंगे नहीं, वहाँ पे मैं ऐड में दिखाता हूँ, वहाँ पे आएंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें, ये कमेंट आ रहे हैं। ये कमेंट किया बंदे ने, मैंने आपके कहने पे काम स्टार्ट किया और किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने अपने मालिक मकान को भी इसका मशवरा दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। इतना अच्छा कमेंट आया हुआ है, देखें। ठीक है जी। सर ये तो कमाल नहीं हो गया सर? मैं इसको आगे कमेंट करने लगा था, अगर मेरी बातों पे अमल करते रहोगे बहुत जल्दी किराए के मकान से भी निकल के सड़क पे आ जाओगे। अभी अभी तो सिर्फ किराए के मकान में आए हैं। सर फिर कामयाब हो जाता है आपका ऐड। सर ये कमेंट अच्छा वजह है। अच्छा, इसमें ये लर्न मोर पे यहाँ पे क्लिक हो गया, ये देखें। सर अब पिक्चर मैंने दिखा लर्न रहा मोर था। पे क्लिक किया है तो ये देखें, यहाँ पे पॉपअप मेन्यू आया मेरे पास कि नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल आ गया सर, आ गया। बिल्कुल, ये देखें आ गया। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा कैंसिल। तो अगर कैंसिल करूंगा तो फिर जो है फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे। तो इसकी मैं आपको जी बताता हूँ जी रीज़न जी। एक रीज़न, इसकी मेन रीज़न क्या है हमारी जी। अब ये देखें, ये फेसबुक का ये ब्राउज़र होता है, जैसे समझ लें खुल जाता है। इसकी रीज़न, अभी अगर ऐड को हम गौर से देखें ऐड को, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं, क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो ये मौका ज़ाया ना करें। अब रुपए नहीं, डॉलर कमाने का वक्त है, फ्रीलांसिंग सीखें और ऑनलाइन डॉलर कमाएं। और साथ नीचे जो है यूट्यूब का हमने लिंक लगा दिया है, जिस पे क्लिक करने से उसके बाद वो पॉपअप मेन्यू भी ओपन होता है, जो भी आपके सामने दोबारा आ गया। लेकिन इसको जी कर दिया कैंसिल और वापस आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू था, ये हमने जो ऐड क्रिएट की है ये क्रिएटिव ऐड नहीं थी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट्स नहीं मिले। क्रिएटिव क्यों नहीं थी? कि इसके अंदर ना तो हमने ये बताया कि क्या करने से आपको पैसे मिलेंगे, कोई इसमें कोई तरीका नहीं बताया। मिसाल के तौर पे कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें या यूट्यूब कोर्स करें या फ्रीलांसिंग सीखें। फ्रीलांसिंग सीखें लिखा हुआ है, लेकिन आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा कि क्या सीखें। और जो लिंक लगाया हुआ है ये भी समझ लें चैनल के मेन पेज पे ले जाता है, और मेन पेज पे बहुत सारी वीडियो, तकरीबन 200 वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसी शॉर्ट वीडियो नहीं है वहाँ पे कि जिसमें वो इंस्टेंटली जो उसके सामने आए और जिसमें कोई इस तरह का थंबनेल हो कि फ़ौरन उसको वो क्लिक करे। और वैसे भी जो हमारे फॉलोअर लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, कि एक लोगों की हमारी एक थिंकिंग भी इसमें बड़ी मैटर करती है। कि अभी इसमें लोगों को पूरी डिटेल नहीं पता कि मैं उनको क्या एडवांटेज दे रहा हूँ, तो मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करें। वो तो वो वाले नहीं सब्सक्राइब करते कि जिनसे उन्होंने 2-2 महीने के कोर्सेज किए होते हैं, वो भी बगैर सब्सक्राइब के वीडियो देखते रहते हैं और सब्सक्राइब वहां पे भी नहीं करते कि शायद सब्सक्राइब करने से जो है इस चैनल की बहुत ज्यादा अर्निंग शुरू हो जानी है। एक ये थॉट इसमें इशू है। दूसरा इसकी जगह अगर वीडियो होती ये पिक्चर की जगह, तो उसके रिजल्ट थोड़े से बेटर होते। और उसमें फिर यहाँ पे अगर ऐड क्रिएटिव हम चेंज कर देते कि जिसमें कोर्स के बारे में मेंशन होता कि ये कोर्स पूरा आप करें, या उसमें कोर्स का लिंक दिया होता और साथ यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था, जहाँ पे लर्न मोर की जगह सब्सक्राइब की ऑप्शन की होती कि ये लर्न मोर की जगह हम सब्सक्राइब कर दें। जैसे ये लिख दिए लर्न विद खुरम शहजाद, तो आगे सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जो भी बंदा क्लिक करता तो वो सब्सक्राइब करने के लिए ही क्लिक करता। सिर्फ लर्न मोर के लिए लोग गए हैं तो आगे सब्सक्राइब की समझ लिए ऑप्शन आ रही है, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कि जो सब्सक्राइब करने का बटन दबा के जाता तो वो सब्सक्राइब करता, और अदरवाइज रिजल्ट आपके सामने है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ऐड क्रिएशन का समझ लें फॉल्ट है, कि जो ऐड क्रिएट की थी वो हमने
अच्छी क्रिएट नहीं की, कि जिसमें हमने कंटेंट जो है वो वैसा नहीं डाला। क्योंकि ये ऐड मैंने पहले जो है लगाई हुई थी, जो ऐड ये एक ऑलरेडी पोस्ट लगी हुई थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर दिया कि ये प्लानिंग के साथ कोई यूट्यूब के फॉलोअर लेने के लिए नहीं लगाई गई थी ऐड। ये सिर्फ कल वैसे ही आपको दिखाने के लिए सरसरी मैंने सेलेक्ट करके और इसको जो है ना लाइव कर दिया। और जो रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड थे वैसे पहले ही के रिजल्ट इसी तरह के आने हैं, तो मैं कल ही इसको डिसेबल कर देने लगा था, लेकिन मैंने नहीं की डिसेबल। मैंने कहा कि ये चलने दूं, इसको रन होने दूं, और एंड पे फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्रिएटिव में इशू है और इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर दूंगा इस ऐड को, कि मेन आप लोगों को ये पता चले कि जो ए बी टेस्टिंग होती है उसका इसी तरह से हमें पता चलता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये सेम ही ऐड दूसरी जगह पे लगी हुई है जिस मकसद के लिए लगाई गई थी, तो वहां पे देखें इस ऐड के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं। और जहाँ पे ये विदाउट प्लानिंग लगाई गई है तो वहां पे इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। अब मैं दूसरी ऐड आपको दिखा देता हूँ। सर दूसरा सर ये भी है कि लोगों को इतनी बेतबारी हो गई हुई है, धोखे लोग इतने देते हैं कि वो उनको एक ट्रस्ट के लिए या तो फिर सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन साथ करवाते, पिक बकायदा पिक लगाते, लेक्चर्स का पूरा सामने लिंक दिया होता। जैसे वो कहते हैं ना कि लोगों इस तरह का बना हो कि पढ़ना ना पड़े, देख कर ही समझ आ जाए। एक ये भी सर रीजन हो सकती है। जी यही तो सारे आपको बता रहा हूँ कि ऐड में क्लियर मैसेज नहीं है, क्लियर जी मैसेज सर। नहीं है, उनको पूरा मतलब डिटेल मिली हुई, जिसकी वजह से उसके वो रिजल्ट। अब यही ऐड जो लगाई थी जिस मकसद के लिए, वो ये लगी हुई है जी ऐड नीचे जो है, कि ये पेज लाइक्स के लिए। अगर इसके रिजल्ट हम देखें, हालांकि इसकी रीच देखें, दोनों ऐड की अगर रीच देखें, इसकी रीच 6000 है और इसकी रीच जो है वो 3400 है। इसकी रीच भी कम है नीचे वाले की, लेकिन इसके इसके रिजल्ट जो हैं, जो पेज लाइक्स के लिए लगाई गई है, तो इस पे जो पेज लाइक्स हैं 142 लाइक्स हैं इस पे, और 269 इसकी जो है पर लाइक जो है कॉस्ट आ रही है। तो इसका जो मतलब कि जिसके लिए लगाई थी जो पहले, तो उसके रिजल्ट इसके ठीक आ रहे हैं, कि रेलिवेंट हैं लोग इसमें जो आ रहे हैं जिस मकसद के लिए लगाई थी। तो उसमें फिर क्योंकि ये पूरी डिटेल में जो है मेंशन किया हुआ है कि अगर पोस्ट पूरी देखे, क्योंकि कल हमने ये पोस्ट आधी काट दी थी, ये पोस्ट हमने कल आधी काट दी थी। ये पोस्ट मैं आपको मेन दिखाता हूँ, जो कल हमने ऐड लगाई थी तो नीचे से आधा मैंने इसका टेक्स्ट काट दिया था। तो अगर मेन पेज पे आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये जो पोस्ट थी ओरिजिनल। ये देखें जी, ये है ओरिजिनल पोस्ट जो थी। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग का वो कोर्स जो लाखों में करवाया जाता है वो आप यूट्यूब से मुफ्त कर सकते हैं। कोर्स का लिंक पहले कमेंट में है, और इसके नीचे ये कमेंट में लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट, उसका प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है कि आप इस पे लिंक पे जाएंगे तो डायरेक्टली प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये कंप्लीट, यहाँ पे ये कंप्लीट है पोस्ट, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि ये कोर्स करें डिजिटल मार्केटिंग का और उससे सीखें। लेकिन कल जो अब हमने ऐड जो लगाई थी उसमें यहाँ तक कर दिया था, मौका ज़ाया ना करें, किया था, कि जिसकी वजह से एक मैसेज भी कंप्लीट नहीं गया। और उसके बाद उस ऐड के नीचे ये वाला जो लिंक था ना, क्योंकि मैसेज ही पूरा नहीं था तो ये लिंक नीचे से कहाँ से जाना था। तो ये जब ये आप लिंक दिया हो आपने, तो अब यहाँ पे जो बंदा आएगा तो इस ऐड से समझ लें कि एक तो लाइक्स की ऐड जो दूसरी लगाई हुई है उस पर तो लाइक्स भी आ रहे हैं, और दूसरा जो लोग समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं तो वो पहला यहाँ पे जब पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी तो पहली वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो लोग मोस्ट प्रोबेबली जो रेलिवेंट इंटरेस्ट होगा जिनका, तो वो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और उससे वॉच टाइम इंक्रीज भी होगा। कि ये अगर आपने रॉन्ग मैसेज दिया है, ऐड कंप्लीट नहीं लगाई, क्रिएटिव जो है अच्छा क्रिएशन नहीं किया, अपने कंटेंट क्रिएशन में कोई मसला है, तो आपका तब जो है रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे। ठीक है जी।
जी मीनुल हक साहब। सर ठीक। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो आपने लिखा था कि पहले कमेंट में लिंक है, तो सर ये जी पहले कमेंट में लिंक को कैसे सेटल करना होता है? अगर बाद में कमेंट आते हैं तो वो तो पीछे नहीं चला जाता? तो कमेंट आपके हाथ में है, जिसका मर्जी डिलीट कर दें। वैसे भी जो देखेगा तो आप एडमिन है, आप जो मर्जी कर लें। वैसे सर कोई ट्रिक हाइड नहीं है कि आपका कमेंट सबसे पहले ही आए, मतलब जो भी जितने भी कमेंट होते जाएं वो देखिए, बाद अगर में तो शो पोस्ट सब। लगाते हैं, अगर पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट तो फौरन लगाते साथ आप पहला कमेंट लगा सकते हैं, लेकिन ऐड में पहला कमेंट जो है वो ऐड करना थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी है ना, कि ऐड में जब तक कोई बंदा लाइक या कमेंट नहीं करेगा आपके पास ऐड का आएगा नहीं, उस वक्त तक आप ऐड में कमेंट नहीं कर सकते जाके, या अच्छा तो सर फिर बाकी जी। अ, वैसे सर आप पहला ही कमेंट कर दें, उसके बाद अगर कोई कमेंट आते जाएंगे तो वो बाद में शो होते जाएंगे, आपका सबसे पहले ही होगा? हाँ जी। नहीं वो तो सर जो रिसेंट कमेंट पहले शो नहीं होता सर, जो रिसेंटली कमेंट हुआ होता है। नहीं, रिसेंट आपका होते हैं, उसमें जब आपने सेट किया होता है कि आपके जो है ना मोस्ट एक्यूरेट कमेंट, मतलब कि रेलिवेंट कमेंट आए, या फिर आपके सेटिंग में से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो पहले कमेंट में का मतलब होता है कि जिसने देखना है तो वो पहले कमेंट में नीचे से जाके देखेगा। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। आज जी आपको यही बताना था, ऐड का जो है मेन जो है ऐड आपकी, और उसके बाद जो आपको दिया था कल असाइनमेंट दी थी वीडियो वाली, तो कुछ लोगों ने असाइनमेंट जो है जी की है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं की, तो वो असाइनमेंट जो है जब तक आप माइंड नहीं यूज करते तो कैसे आपको पता चलेगा? ये क्रिएशन जो है इसी का रिजल्ट मिलते हैं, कि ये ऐड क्रिएशन, जो वीडियो ऐड क्रिएशन करनी है आपने, उसमें आपने जो कंटेंट प्लान करना है तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो कुछ लोगों ने ये किया कि वो समझे ही नहीं ऐड को, कि उन्होंने अपने हिसाब से ऐड बना दी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बजाय उन्होंने ऐड बना दी है रियल एस्टेट एजेंट की ऐड बना दी है, कि रियल एस्टेट एजेंट की एजेंसी की ऐड उन्होंने क्रिएट कर दी है। ऐड हमने बनानी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, कि डिजिटल मार्केटिंग के पास क्लाइंट कौन से आए? रियल एस्टेट के क्लाइंट आए, कि जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। तो जिन लोगों ने ऐड वो क्रिएट कर दी है डिजिटल सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट की, तो उसमें मुझे बताया डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, तो उसमें उनको क्या फायदा होगा डिजिटल मार्केटर को? चेक कर लें आप पहले, असाइनमेंट बता दें जो मिस्टेक्स हैं उसमें। मेरा भी थोड़ा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उसमें, व्हाट्सएप पे मैंने आपको सेंड किया है। कंसेप्ट 2-2 दिन आपको देते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कल सारा लेक्चर भी इसमें बताया था, रिकॉर्डिंग भी होती है, फिर भी आप लोग का कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर होता? क्या रीजन तो है? कॉन्सेप्ट सर काइंडली क्लासरूम में मेरी असाइनमेंट सर चेक कर लें, आई थिंक मेरा कंसेप्ट तो क्लियर ही था। सर रीजन ये है कि आप जी सर माशाल्लाह से मेरी भी चेक कर लें, एक्सपीरियंस मैंने है और व्हाट्सएप हम की है। जो है वो न्यू लर्नर हैं। और सर मैंने आपको वो भी स्क्रीनशॉट सर मेरी भी चेक कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे आपके। सर मैंने जो आपको बाद में कॉन्टैक्ट्स के स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, वो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आपको किस तरह की चाहिए वीडियो, किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए। ये जी अनम मुसनी आपने असाइनमेंट बना के भेजा, आपने भी जो है डिजिटल मार्केट एजेंसी के बजाय रियल एस्टेट एजेंट की असाइनमेंट बना दी है, कि रियल एस्टेट की वीडियो किस तरह बनेगी। आप रियल एस्टेट एजेंसी को ही समझ लें प्रमोट कर रही हैं, ना कि डिजिटल मार्केटिंग। उसका टारगेट जो है वो टारगेट जो है कस्टमर परसोना, जो बायर परसोना बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का टारगेट जो है वो वो रियल एस्टेट एजेंट है, उसको टारगेट करना है। ऐड आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बनानी है। अच्छा जी मीनुल हक साहब, आपने क्या बनाया जी? आपकी देख लेते हैं जी ऐड। सीन 1, अ रियल एस्टेट एजेंट सिटिंग इन द डेस्क विद लैपटॉप एंड पेपर्स। इसकी सर मैं व्हाइट बोर्ड वीडियो भी बनाने शुरू की हुई है, वो भी इंशाल्लाह आपको सेंड कर सर दूंगा। मेरी भी चेक कर दें। जी जी सब चेक कर रहा हूँ जी 1 by 1। सर आप जो उसमें एड्रेस लिखेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का अगर लिखेंगे तो वो ठीक नहीं। मैंने सर वो फेसबुक के ग्रुप में सेंड की थी।
फेसबुक के ग्रुप में सेंड की थी असाइनमेंट। जी सर, लर्न विद वो जो था लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, उसमें की थी सर। एड्रेस सर मुझे नहीं आइडिया हो रहा था, फिर मैंने अपने भाई का फ़ोन नंबर ही लिख दिया था। मैं अभी इधर भी सेंड कर देती हूँ आपको भी क्लास में। ये जो आपने ऐड बनाई है जी, दूसरा मीनूल हक साहब, ये बहुत ही मतलब कि इसमें कुछ क्रिएशन नहीं है, मतलब कि सिंपल ही आपने तो समझ लें कि इट्स वेरी सिंपल, कि आपने जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई यूनिक आइडिया नहीं मतलब कि इसमें बिल्ड किया आपने, कि आपने सिंपली नॉर्मली रियल स्टेट एजेंट एक बैठा हुआ है और आप उसको जो है सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि जी आप ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज लें तो उससे आपको ये ज़्यादा कस्टमर आएंगे और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपका कारोबार में मदद करेंगे। तो ये तो सिंपल सा मतलब कि कुछ क्रिएटिव आइडिया लेके आए ना कुछ। सर मैंने सोचा कि जितनी शॉर्ट वीडियो होगी ना सर, तो उतनी वो देखी भी जाएगी फुल ना। देखें वीडियो तो ये सारी जितनी भी हैं, ये पूरा आइडिया इसमें 30 सेकंड की या मैक्सिमम 1 मिनट की वीडियो बननी है, 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर ही होनी है सारी वीडियो ये सर 30-35 सेकंड की वीडियो है, लेकिन सर ये जो है ना, मेरे ख्याल में कि इसमें अट्रैक्शन सर होगी, बजाय कि बड़ी लंबी वीडियो हम सर बनाए। नहीं लंबी वीडियो मैंने नहीं कहा लंबी बनाएं आप, लंबी वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा, वीडियो छोटी ही बनेगी लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना समझ लें कि एक डायलॉग जो है या एक सीन है, वो सीन 5 सेकंड के अंदर परफॉर्म हो जाता है। तो उसमें अगर आप समझ लें 4 या 5 सीन भी डालते हैं तो फिर भी 1 मिनट के अंदर आपकी ऐड कंप्लीट हो जाएगी। सर इसमें फिर अट्रैक्शन कैसे लाई जा सकती है, कोई सजेशन दें सर प्लीज। सजेशन देखें, आप लोगों की असाइनमेंट देख रहा हूँ, उसी में सजेशन आप लोगों ने दी हुई है। आपकी सजेशन के लिए तो आप लोगों को मैसेज किया है, सजेशन मैंने ही देनी है, कल मैंने आपको दी तो थी। सर मैंने तो काफी वर्कआउट किया, मुझे जो सबसे एक्यूरेट और वो लगा ना अट्रैक्टिव चीज, कि छोटी सी ऐड हो लेकिन उसमें एक मैसेज डिलीवर हो जाए। अगर एजेंट वो देख रहा है तो उसको मैसेज डिलीवर होना चाहिए सिंपली वे में सर। ठीक है, नहीं मैसेज आपने असल में वो नहीं किया ना, कि मैसेज इस तरह से डिलीवर हो ना कि वो ट्रैक्ट हो बंदा आपकी तरफ। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, तो आप उसमें जो है ना फिर समझेंगे। ठीक हो गया सर। ये देखते हैं जी, हम स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट आप सब लोग शोर मचाते हैं, मेरी असाइनमेंट देखें, मेरी असाइनमेंट देखें। तो ओवरऑल मैं सब जो वैसे इंडिविजुअली मैं आपकी देख के तो मैसेज कर देता हूँ आपको। तो जो मैं ओवरऑल जो आप सब लोगों को फीडबैक दे रहा होता हूँ, तो ओवरऑल वो सबकी असाइनमेंट मैंने देख ली होती है पहले, देख के तो मैं उस पर फिर रिव्यू दे रहा होता हूँ आपको, कि इंडिविजुअली आप सब लोगों को पता चल जाए कि जिसकी असाइनमेंट में जो मिस्टेक है तो वो उसको वो करेक्ट कर ले। तो अगर एक एक की असाइनमेंट यहाँ पे देखते जाएंगे तो फिर घंटा तो वो असाइनमेंट सबकी देखने में लग जाएगा। इंडिविजुअली मैं रिव्यू आपको दे देता हूँ बाद में। और उसमें ये आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मैंने आपको वेबसाइट पहले भी बताई थी, कोड कैनन के नाम से वेबसाइट है, इन्वेंटो मार्केट भी इसको कहते हैं। ये ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं वीडियो एड्स के, उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियो एड्स आपके आइडियाज़ आपको मिलते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियोज़ में, डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रियल स्टेट। अब ये एक ऐड देखते हैं।
वो नहीं जी, सही नहीं थी, दोबारा और देखते हैं जी कोई। अच्छा जी, ये एक ऐड थी, कोई और 2-3 ऐड देखते हैं। बहुत सारी एड्स पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे नए नए। अच्छा जी, अब ये ऐड आपने सब लोगों ने देखी, एक दफ़ा मैं फिर दिखाता हूँ आपको। अब इस ऐड में ये बड़ी सिंपल ऐड है, तो इस पे तो पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इस ऐड को तो आप कैनवा पे खुद भी बना सकते हैं, कि सिंपली ये स्लाइड्स हैं, टेक्स्ट है और पिक्चर्स ऐड की हुई है। ये कैनवा पे इस तरह की ऐड आप खुद भी बना सकते हैं। तो अब इसमें आपने क्या पढ़ना है, आप सब लोगों ने इसमें जो ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं ना, आपने इनको रीड करना है। तो ये जो मैसेजेस है ना, ये असल में क्रिएशन ये है कि जो वॉइस है, जो मैसेजेस है इस तरह के, और उनके साथ जो पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, इस तरह की क्रिएशन आपने लेके आनी है। इस तरह के आपके जो कंटेंट, इस तरह का आपने प्लान करना होता है ऐड का। असल चीज ऐड का कंटेंट होता है, आइडिया जो है। दोबारा से देखें जी इसको। ठीक है जी, ये एक ऐड थी, इसमें आप रियल एस्टेट को टारगेट करते हुए आप इसके अंदर मैसेजेस हैं, कुछ रियल एस्टेट के रेलिवेंट मैसेजेस डालेंगे। और इसमें फिर जी जितना मतलब आप क्रिएटिव थॉट होगे जितना, उतना आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना है। जैसे ये देखें, अपने डिजिटल मार्केटिंग में दिखा रहे हैं किस तरह से वो काम करते हैं, कि ये एक ऑफिस का समझ लीजिए। ये वीडियोस आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ये सारी वीडियोस इस तरह की आपको खुद से कैनवा पे इस तरह के 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के ये क्लिप बने हुए पड़े हैं। इनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी एजेंसी के लिए। और ये 15 सेकंड का क्लिप है, इसको आप ऐड कर लें।
और उसके बाद जो उर्दू इंग्लिश में जो आपने वॉइस ओवर आप खुद भी कर सकते हैं या किसी से सिर्फ ऑडियो ले लें, ऑडियो आप लगाएं और उसके ऊपर ये वीडियोस आप जो हैं कैनवा से लगा दें, मुख्तलिफ ऑडियो के साथ मैच करके। तो आप खुद से भी ये ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो है कंटेंट, कि आपने कंटेंट प्लान करना है सबसे पहले। तो इसमें जो सीन आप लोग सब दिखा रहे हैं, सब प्रॉपर्टी वालों के सीन दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाला इधर जा रहा है, प्रॉपर्टी वाला उधर जा रहा है, प्रॉपर्टी वाला इधर जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला कहाँ जा रहा है? वो क्या कर रहा है बेचारा? वो एड्स रन कर रहा है। आपने ये दिखाना है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले कैसे काम करते हैं। तो उसमें जितना इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे ना, उतना आपको आपका टारगेट जो है वो हिट होगा। अब इनोवेटिव आइडिया से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जी क्या क्या करना है आपने। अब जो लोकल सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, छोटे सिटीज़ में जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपनी प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी को इतना अच्छा यूनिक वे में नहीं दिखा सकते जिस तरह से आप डिजिटल वे में दिखा सकते हैं। कि आपने जैसे वीडियो बनवानी है, वीडियो बनाने वाले कोई छोटी एजेंसीज नहीं है, ये बजट पे डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी वाले जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले एजेंसियां हैं, तो आपने उनको भी सर्विसेज देनी होती हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप उन आपने छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे बड़े जो वीडियो क्रिएटिव स्टूडियोज हैं उनसे भी रब्ता करें, जिनके पास अपने ड्रोन्स होते हैं, जो ड्रोन से वीडियोस भी बनाते हैं। जैसे पूरी हाउसिंग सोसाइटी का ऊपर से ओवरव्यू दिया है, या पूरे सिटी का भी ओवरव्यू दे रहे हैं, और पूरी लोकेशन दे रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है किस जगह पर है। और जब घर है तो घर की भी पूरी वीडियो हाई रेजोल्यूशन कैमरों से बन रही है। तो आप प्रॉपर्टी वालों को ये टारगेट करेंगे कि ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी, कि आपने समझ लें आउटसोर्सिंग करनी है ये सारे काम, कि आपकी एजेंसी ने उनकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए जो भी क्रिएटिव कंटेंट होगा, जो वीडियोज़ होंगी, वो भी आपकी एजेंसी समझ लें उनको प्रोवाइड करेगी। तो जब भी कोई डिजिटल एजेंसीज जो होती है ना, ये काम इंडिविजुअल नहीं कर रही होती, हमारे कनेक्शन होते हैं सब लोगों के साथ। कि आपका कनेक्शन होंगे जो ड्रोन वीडियो बनाने वाले हैं उनके साथ भी, जो जिनके पास एक्टर्स हैं उनके भी। तो आप ये बड़ी बड़ी जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ की ऐड देखते हैं, अभी आप चले जाएं ज़मीन.com की ऐड देखें, या फिर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ओपन होती हैं, ब्लू स्टार है, फलां है, इतने इतने सारे नाम हैं, DHA है, तो उन उसकी ऐड कौन बनाता है? अगर आप DHA की ऐड अभी हम देख लेते हैं जी, कि DHA की ऐड तो वो किसने बनानी है और वो किसने प्रमोट की है? तो वो ऐड किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले ने ही बनवा के दी है, और वही उसको प्रमोट कर रहा है उनके पूरे प्रोजेक्ट को। तो आप छोटे लेवल पे ही अभी तक जो है ना फंसे हुए हैं, थोड़ा सा अपनी थाट है ना बड़े लेवल पे नहीं लेके जा रहे। कि जो प्रॉपर्टी एडवाइजर होते हैं, तो प्रॉपर्टी एडवाइजर जो बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज जो लॉन्च करते हैं, उनको मार्केटिंग सर्विसेज किसने देनी है? अब DHA लाहौर यहाँ पे अगर निकालें तो अभी उसकी ऐड आ जाएगी DHA की ना, ये जैसे ऐड है, ये 35 सेकंड की है। सर आई थिंक बैरियर टाउन की भी होंगी यहाँ पे। जी जी, ये वाली देख लेते हैं जिनकी ये ऐड है। ये
अब ये सारे जो व्यूज दिखा रहे हैं, ये जो सारे हैं मोस्टली 3D हैं या ये क्रिएटेड है ना सारे? यार सर ये इनिशियली सारे 3D बनते हैं। जी इनिशियली सारे 3D ही बनते हैं। तो आपने जो एजेंसीज हैं जिनको टारगेट करना है ना, डिजिटल मार्केटर ने आपने टारगेट करना है जिनको, तो आपने उनको इस तरह के क्रिएटिव अपने ऐड में ऐड करने हैं जिससे आप ये शो करेंगे उनको कि आपकी डिजिटल एजेंसी ये सारे काम उनके लिए प्रोवाइड करेगी, कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उनको A to Z सर्विसेज हर तरह की अरेंज करके देगी, और आप समझ लें कि उनको उनके एक तरह के वर्चुअल असिस्टेंट होंगे या उनके प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे उनके, कि आप उनका पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे और वो सिर्फ जो अपने क्लाइंट की तरफ तवज्जो दें और ये सारे काम आपके ऊपर छोड़ दें। तो इस तरह की जो थॉट के साथ आपने ये चीज़ अपनी ऐड के अंदर समझ लें कि अट्रैक्ट करना है आपने रियल एस्टेट एजेंट्स को, कि वो ये सोचें कि इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से हम रब्ता करें और हमारे सारे काम जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी काम हैं, जो एड वगैरह होती हैं या हमारे क्लाइंट्स हमने टारगेट करने हैं, रीटारगेटिंग करनी है, तो उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिले। या फिर उसमें आप ये देखें कि सिंपल जो है जैसे पोस्टिंग वगैरह है ये वो तो खुद प्रॉपर्टी डीलर वाले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो भी वो बना सकते हैं, पोस्टिंग भी कर सकते हैं वीडियो की। तो आपने उनको क्या बताना है कि आप इस तरह की वीडियो बनाएं कि जिसमें आप मतलब एड्स के रिजल्ट्स उनको शो करवाएं, कि आपके वहाँ पे मैंने कल भी बात की थी कि आप वहाँ पे उनको दिखाएं कि आपने इतने बजट में ये ऐड दिखाई, आपकी वीडियो के अंदर ये शो हो रहा हो, कि इस तरह का कंटेंट लेके आए कि आप किसी मतलब के डिजिटल मार्केटर जो है वो किसी एजेंट के साथ अगर बैठा हुआ है तो एजेंट को वो चीज़ें बता रहा है, तो ये भी ऐड कर सकते हैं। या आप जो है डिजिटली वो जो बना रहे हैं तो फिगर शो हो रहे हो कि कितने बजट में आपने कितने लोगों को टारगेट किया, और फिर आप ये उनको गाइड करेंगे कि एक डिजिटल मार्केटर किस तरह से एक ही बजट के साथ जो ऐड लगाई होती है, फिर उन लोगों का जो है डाटा कलेक्ट कर लेते हैं हम मेटा पिक्सल के साथ, फिर हम उनको रीटारगेट कैसे करते हैं कि आपका बजट एक दफ़ा जो लगाया होता है वो ज़ाया नहीं होता, रीटारगेटिंग के लिए भी उसी तरह हम उनको यूज़ करते हैं, और किस तरह से आप क्रिएटिव कंटेंट प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ऐड में दिखाएंगे जिससे जो है रियल एस्टेट एजेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा। रियल एस्टेट एजेंट्स पहली बात तो ये है कि वो आम शहरी नहीं है, समझने के एक कम्युनिटी जैसे अनपढ़ जाहल किसी बंदे को आप जो है कांटेक्ट नहीं कर रहे, कि एक हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उसके बाद उनके पास बजट भी बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद उन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा की होती है। तो जब तक आप उनको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके उनको टारगेट नहीं करेंगे तब तक वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपने खुद भी आप अपना ऑफिस दिखा सकते हैं इस ऐड में कि आपका डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी का ऑफिस कितना बड़ा है, आपके ऑफिस में स्टाफ कितना है और आप किस तरह से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप दिखाएंगे तो तब आप किसी जो है रियल एस्टेट एजेंट को टारगेट कर पाएंगे, कि रियल एस्टेट एजेंट को टारगेट करने के लिए आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, तब जाके आपका जो क्लाइंट है वो टारगेट होगा। आपको समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। आप जो कह रहे हैं ना सिंपल, उनको ये कहेंगे तो इतने छोटे छोटे काम तो वो खुद भी कर लेते हैं। उनको कुछ ऐसा दिखाएं कि वो जो खुद नहीं कर सकते, कि जैसे मेटा पिक्सल की बात करें आप, कि हम लोग आपको मेटा पिक्सल सेटअप करके देंगे, हम आपके क्लाइंट को रीटारगेट करेंगे। उसमें आप उनको बताएं कि ईमेल मार्केटिंग की पावर बताएं, उसमें कंटेंट की पावर बताएं, फिर उसके बाद उनको वो चीज़ें बताएं जैसे आप लोकल अगर सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि जो सहूलतें उनके पास नहीं है वीडियो बनाने की या ड्रोन से वीडियो बनाने की, तो वो आप उनको दिखाएं कि हम आपको पूरा सिटी का व्यू, ये सारी हमारे पास सहूलतें अवेलेबल हैं। और आप मुख्तलिफ जो लोग ड्रोन से वीडियो बनाते हैं उनके साथ कीप इन टच रहे हैं, उनसे पूछें कि अगर हमने एक इस तरह से वीडियो बनवानी हो किसी हाउसिंग सोसाइटी की तो उसके क्या चार्जेस हैं, कि ये सब कुछ आपके पास होगा। कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट लेके आए, जो काम हर बंदा कर रहा है तो उसी तरह से आप भी करेंगे, तो फिर आप किस तरह से ग्रो करेंगे, कि आप दूसरों से अपने आप को हाईलाइट करें, कुछ ऐसा लेके आए कि जो दूसरे ना कर रहे हो, कि आप इस तरह का काम करें कि सब आपका नाम लें कि ये बंदा जी ऐसी सर्विसेज दे रहा है, इसके पास जो सहूलतें हैं बाकी लोगों के पास नहीं है। लेटर ऑन आप इसमें देखें, जिस तरह से आप अगर एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटर ने भी हर तरह के बंदे हायर किए होते हैं। तो आप लेटर ऑन जब एजेंसी आपकी इस लेवल पे ग्रो करे और आप ये सारा कुछ अरेंज कर सकते हैं कि आपका टारगेट ही समझ लें कि रियल एस्टेट एजेंट्स हैं,
तो आप उनके मतलब आपकी एजेंसी सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट को सर्विसेज दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा डिमांड है रियल एस्टेट एजेंट्स की, कि जिनको डिजिटल मार्केटर चाहिए, और जो हमारे मार्केटर हैं वो भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे डिजिटल मार्केटर उनको चाहिए, और जो एजेंसीज उनको सर्विसेज दे रही हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, उनके 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन के एग्रीमेंट होते हैं डिजिटल मार्केटर के रियल स्टेट एजेंट के साथ, कि 1 साल का हम आपसे 2 मिलियन 4 मिलियन चार्ज करेंगे, और उसमें फिर वो बताते हैं कि हम क्या क्या सहूलतें देंगे आपको, कि उनके वो फिर पूरा उनका आपस में कंट्रैक्ट होता है कि उनके सारे घरों की वीडियो और उनकी जो भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो भी उनके सारा A to Z सारी स्ट्रेटजी वो मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा बिगर थॉट को लेके आए, थोड़ा सा बिग सोचें। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि कल के लेक्चर में भी इस पर डिटेल में बात हुई थी, फिर मैंने ग्रुप में भी कल बताया आप लोगों को कि आपने कंटेंट प्लान करना है और इसको चेक करना है कि आप मतलब 2D एनिमेटर से किस तरह से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिन लोगों ने ऐड बनानी है, और उनका टारगेट कौन है, उनका टारगेट रियल एस्टेट एजेंट्स है। तो अब आपने देखना है जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपने उसका कस्टमर पर्सोना देखना है कि उनकी एज ग्रुप क्या होता है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, उनकी इनकम कितनी होती है, और उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। रियल एस्टेट एजेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर जो है उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो उसकी प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन उसको देंगे तो उसको समझ आएगी ना कि मैं इससे सर्विस दूं। तो उसकी प्रॉब्लम जो सबसे पहले आप हाईलाइट करें कि प्रॉब्लम अनुसार के तौर पे उनको मेन प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने क्लाइंट को कैसे टारगेट करना है, अपनी ऐड को मैक्सिमम लोगों को कैसे दिखाना है, बजट कितना उन्होंने लगाना है, कितने बजट में रहना है। तो उस लिहाज से फिर उसके बाद उन्होंने अपने बड़े जैसे प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स को कैसे हाईलाइट करना है। तो इसके लिए उनको स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक पूरी प्लानिंग चाहिए होती है। तो उसको स्ट्रेटजी प्लानिंग आप उनको देंगे सारा, और उनको जो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट करेंगे कि ये सारा जो रिकॉर्ड उनका रहता है उनके ऑडियंस का सारा, उसको रीटारगेट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे उनके पास जितने भी कंटेक्ट लिस्ट होती है व्हाट्सएप में रखे होते हैं, या फ़ोन नंबर उनके पास उन्होंने फ़ोन में सेव किए हैं, तो डिजिटली उनके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि जहाँ से वो रीटारगेट कर सकें। तो आपने ये भी उनको सबको बताना है कि हमारे पास ये सारा, हम आपको डिजिटल मार्केटर काम होता है, उनको वेबसाइट भी रेडी करके देना, वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट बुकिंग कि एवरीथिंग आप डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट कर दें उनको, कि उनकी मीटिंग्स जो हैं उन स्केजुअल हो रही हैं, उसके बाद ऐड उनकी जो रन हो रही हैं वो मेटा से आप उनका डाटा कलेक्ट हो रहा है मेटा पिक्सल से, उसके बाद उन क्लाइंट को रीटारगेट किया जा रहा है, जो व्हाट्सएप की लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड है, और जब आपने एक मैसेज करना है सारा व्हाट्सएप की पूरी लिस्ट को चले जाएगा। आप उनको डिजिटल टूल्स का यूज बताएं कि डिजिटली हम आप लोगों को कैसे ग्रो करेंगे, कि आप लोगों को साथ साथ समझ लें कि आपने उनकी प्रमोशन करनी है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है इनका कंटेक्ट सब लोगों के साथ होते हैं। जैसे आपने उनको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के देना है, या उनका पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज करना है, उनको A to Z जो भी सर्विसेज चाहिए आप उनको लेके देंगे। आप उनके साथ टच होंगे दूसरी एजेंसीज के साथ, कुछ यूनिक मतलब कि कुछ उनको सर्विसेज देंगे, तो फिर ही आपकी तरफ क्लाइंट जो है झुकेगा, ऐसे नहीं आएगा आपकी तरफ। सर एक बार आप मेरी चेक कर देना असाइनमेंट, ताकि मुझे भी पता चल जाए क्या मिस्टेक है मेरी असाइनमेंट में। आपकी असाइनमेंट में जी मेजर मेन मिस्टेक है जो वो है जी, आपने जो असाइनमेंट बनाई हुई है ना, वो आपने प्रॉपर्टी वाले की मतलब बनाई है, प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं आप भी, प्रॉपर्टी वाले की आप प्रमोशन बना दी आपने पूरी। डिजिटल मार्केटर की प्रमोशन बनानी है आपने, डिजिटल मार्केटर अपनी ऐड बना रहा है ना कि प्रॉपर्टी वाला। सर मुझे भी बता दें। ठीक है सर, यानी कि हम उनको है ना टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे हाँ क्लाइंट जी, बन वो जाए। आपका टारगेट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वो टारगेट है। आप बना रहे हैं ऐड प्रॉपर्टी वाले की कि वो क्लाइंट को टारगेट कर रहा है। जी आपने जो है जो मैसेज है ना जी, उसको तो कम से कम समझा है, और डिजिटल मार्केट एजेंसी के लिए आपने ऐड डिज़ाइन की है, और टारगेट को भी समझा कि जी टारगेट हमारा जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। और उसके बाद जो मेन जो आप जी
Thank you. Can you throw these on the plastic wall again? Okay. Also that issue. जी आपने जो है ना मैसेज को फॉलो किया है, लेकिन इसमें ये है कि आपने सिनेरियो नहीं ऐड किए प्रॉपरली, जो है ना कि आपने जो सीन्स ऐड करने हैं ना, कि सीन्स में आप दिखाएंगे कि जो सीन है कि कितने सीन है आपके, और उसमें जो ऐड है आप कोशिश करें 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर रहे, कि उसमें 4 से 5 सीन आपके हों, और जो मैसेज जैसे बहुत लंबे लंबे लिखे हुए हैं ना, आपने उनको थोड़ा सा शॉर्ट करें ना, कि छोटा मैसेज जो है कन्वे हो जाए विद इन फ्यू वर्ड्स, जिसमें इंग्लिश की भी लाइन हो सकती है टैग लाइंस, और उर्दू की कुछ टैग लाइंस हो सकती हैं, कि मैसेज को इतना ज़्यादा लॉन्ग करने के बजाय उनको शॉर्ट मैसेजेस में मतलब कि कन्वे करें, ताकि ऐड छोटी बने कम टाइम में, और जो बात आप उसको मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज भी मिल जाए, और ऐड कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाए। जी ओके सर। सर मुझे भी बता दें क्या सर, चेक करके कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियां की हैं, कितने किलो गलतियां की हैं। जी आपने तो, आपको बताया तो है, आपने तो रियल स्टेट एजेंट की ऐड बना दी है सिंपल। जी आपने, जी मिनाल आपका नाम क्या है जी? शाजिया मुस्तजाब। सर इन लोगों ने नाम क्यों चेंज कर लिया, आखिर हम खुद कंफ्यूज जाते हैं, नए बंदे आ गए क्या? नहीं, मेरा ईमेल नहीं वर्किंग नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इस ईमेल से आ गई। ठीक है। आपने भी रियल स्टेट एजेंट की जो है ना ऐड बनाई है, डिजिटल एजेंसी की नहीं बनाई। तो सर सबने ऐसा क्यों किया, सब लोगों ने एक जैसा काम क्यों किया? मुझे क्या पता, आप लोगों को पता हो। सबने जो है ना डिजिटल मार्केटर असल में आपने डिजिटल मार्केटर जो है क्लाइंट को नहीं समझा, तो आपने तो सिंपल समझ लिया कि जो क्लाइंट जो डिजिटल मार्केटिंग करनी है रियल स्टेट एजेंट की करनी है, और हमने ऐड रियल स्टेट एजेंट को बना के देनी है। तो सर हम सब लोगों ने अलग अलग बनाया है असाइनमेंट, अलग असाइनमेंट बनाने के बावजूद भी एक जैसा हम लोगों का बना है। देखें बात सुने, आप लोगों को रियल स्टेट एजेंट क्लाइंट तो मिला नहीं है, और उसकी ऐड पहले ही बनानी शुरू कर दी आपने। क्लाइंट मिला आपको रियल स्टेट एजेंट कोई? नहीं सर, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग की बनाई है। मैंने तो रियल एस्टेट एजेंट की नहीं बनाई थी। आपने हाँ जी, आपकी जो असाइनमेंट है जी, मैंने आपसे तो बात हुई थी, आपको तो मैंने बताया था ऑलरेडी, सुबह के टाइम मैंने आपको बताया था। हाँ जी सुबह आपने जी सर, मैंने इसलिए बताया मैं था की आपको थी। कि उसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो आपकी जो है ना उसको थोड़ा सा निकाल के, बाकी ठीक है आपकी ऐड जो है रियल स्टेट एजेंट की, आपने जो डिजिटल जी एजेंसी की इसलिए मैं बनाई है। सबकी सुन रही थी। हाँ जी अच्छा ठीक है। सर, आप ये बता दें जो दोपहर में 1 बजे क्लास होती है वो अटेंड करना जरूरी होती है? एक्चुअली उस टाइम थोड़ा सा वर्किंग होती है तो मुश्किल हो जाती है। नहीं कोई जरूरी नहीं, वो तो हमारी वैसे मैंने ऑफिस की मीटिंग होती है सुबह की, तो उसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई देख लेना आना चाहे तो आ सकता है। सुबह सुबह हमारी एक जिक्र की महफिल होती है, तो उसमें सब फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं, कोई आना चाहे तो आ सकता है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं। सर मेरे अच्छा दोबारा सर, मुझे पे बस देखिएगा। शॉर्ट करना है ना? जी समझ नहीं आई आपकी। सर मेरा भी देखिए। एक बंदा बात करे जी, पहले नूरत सबा बोल रहे हैं जी। सर मुझे बस शॉर्ट करना है ना, क्या? जो ऐड है वो ऐड लाइंस जो शॉर्ट करनी है ना, आपने कहा है हाँ कि जी बहुत लाइन, ज्यादा है। हाँ जी लाइन उनको शॉर्ट करें ना, मैसेज को शॉर्ट करें। ठीक है सर मेरी भी ठीक है जी, शॉर्ट सी आप क्या वीडियो कह रही? देखिएगा। मैं अगेन सर आपके वो लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग में सेंड किया ग्रुप में, छोटी सी वीडियो सर प्लीज देखिएगा फिर जरा। सर अभी की है, पहले पोस्ट थी वो, अभी मैंने उसको वीडियो में कन्वर्ट किया। तो पोस्ट आपके अप्रूव ही नहीं हुई लगता है अभी। हाँ जी वो अभी सर अभी जस्ट अभी किया है ना सेंड, आपने प्रूव करनी है ना सर। मेरे पास नहीं आती, पता नहीं वो अप्रूव ऐड बंद करेगा।
देखता सर हूँ अभी एडमिन कौन है फिर? एडमिन बहुत सारे हैं। 10-11 एडमिन है। हाँ, ये जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है जो जॉब्स काफी देखती हैं, तो इसमें कुछ और चीज इंक्लूड होती है एग्जीक्यूटिव में या फिर यही ओवरऑल आता है? अच्छा जी, नहीं मैं बाद में देख के आपको बता देता हूँ मिस आसिफा, अभी नहीं वो आपकी ऐड में ली। सर मैंने अच्छा आपको जी, क्या मैसेंजर कह पे रही सेंड कर दी। क्या कह रही थी? सर ये डिजिटल मार्केटर एग्जीक्यूटिव जॉब्स बहुत देखी हैं, तो एग्जीक्यूटिव यही चीज होती है या फिर कुछ और चीज उसमें इंक्लूड हो जाती है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स जो होते हैं जी, उनमें जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखेंगे तो उन्होंने A to Z सारा जो डिजिटल प्लानिंग होती है ना कंपनी की मार्केटिंग की, वो A to Z सारे करते हैं। और उनके अंडर फिर जितने भी जो टीम मेंबर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के A to Z फिर उनके अंडर आते हैं। कि मेन समझ लें कि उनका रोल होता है कि सारी टीम को मैनेज करना, स्ट्रेटजी मेकर वो होते हैं मेन, कि अच्छा उसमें जो है। हम जो जी सर सॉरी आप बोलने सर। जी जी बोले। अच्छा सर, मैं कहना चाह रहा था कि हम जो रियल एस्टेट एजेंट्स को सर करेंगे टारगेट, तो उनको हम ये बता सकते हैं कि आपको रोजाना कितने क्लाइंट फिजिकली मिलते हैं, हम डिजिटली आपको इतने क्लाइंट मतलब आपसे मिलवाएंगे जस्ट मैसेज के थ्रू ये सर? जी जी, इस तरह बता सकते हैं आप उनको कि आपके जो है ना उसमें कि आप दिन में आपको कितनी 2-4 कॉलें आती हैं, तो दिन में समझ लें कि सारे जो है ना कितने ज़्यादा लोग आपसे रब्ता करते हैं। ठीक है जी, फिर इजाज़त दें, फिर कल बात होगी इंशाल्लाह जी।